ऐसे में मैं एक नींद लेना चाहता हूँ। ये नींद तो हर कोई स्टार प्रचारक के तौर पर जिन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं डिजर्व करते हैं अपने अपने दलों के लिए। थकान लाजमी है। मैंने पिछली बार मैं आपको बताऊं, जब मेरी सचिन पायलट से मुलाकात 2018 के चुनाव के दौरान हुई थी, दिन भर वो जिस तरह से दौड़ धूप करते थे, प्रचार करते थे, और उसके बाद शाम को लगभग 9 साढ़े 9 बजे का वक्त होगा। दीपक भी उस वक्त मेरे साथ थे। अग्रवाल धर्मशाला टोंक का हमारा मुलाकात का वेन्यू था। वहाँ उनकी थकान देखकर, हालांकि वो प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से मुझे लग गया था कि थकान क्या होती है। ऐसे नेता थकते जरूर हैं, लेकिन आज की जो फिटीक थी, जो आप चेहरे पर गहलोत साहब के देख रहे थे, वो ऐसा था कि कंप्लीट हो गया चलो। और आवाज में भी एक भारीपन आ जाता है, इतने भाषण देने पड़ते हैं। ठीक है, अब हमारे भी आ जाएगा कुछ वक्त बाद में, जब दिन भर आप बोलेंगे, पूरे चुनाव में बोल बोल के आपके गले रुंध जाएंगे, उसके बाद में आपका गला भी वो जवाब दे देगा। ठीक वैसा ही था। इस थकान को कोई अन्यथा ना ले, क्योंकि राजनीतिक थकान नहीं है। वो बड़े राजनीतिक हैं और वो इतनी जल्दी थकने वाले नहीं है उस तरह से। बहरहाल लगातार तस्वीरें और तमाम हलचलें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच को छुटपुट घटनाएं जो यहाँ वहाँ से सामने आई, खासकर कुछ जगहों पर फायरिंग और पथराव की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बैड टेस्ट में नहीं लिया गया है। खास बात यही है कि हर कोई बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर कतारों में इंतजार कर रहा है। खास बात यह भी है कि किसी ने 3 घंटे इंतजार किया, किसी ने 4 घंटे इंतजार किया, और अपनी बारी आने के बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते लोग नजर आ रहे हैं। 60 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है जाहिर तौर पर। और ये कुछ तस्वीरें इस वक्त जोधपुर से सामने आई है, जहां पर पथराव हुआ है। 2 धड़े यहां पर आमने सामने आ गए। पुलिस भी मुस्तैद थी, तुरंत ही हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने वहां पर अपनी जिम्मेदारी भी संभाली, लेकिन किसी कारण को लेकर कजनऊ जोधपुर का इलाका, जहां पर हंगामे की खबर मिल रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं राहुल, ये पोलिंग बूथ और उसके आसपास का ही एरिया है जहां पर इस तरह के हालात बने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास। बिल्कुल, ये पोलिंग बूथ ही है जिसके बाहर कुछ इस तरह के हालात बने दिखाई दे रहे हैं। और छितर की बनी हुई इमारतें हैं। जोधपुर में निर्माण ऐसे ही होते हैं। और यहीं बाहर कुछ वोटिंग के दौरान होता ये है, किसी स्थान विशेष के जो अमूमन आमने सामने न आने वाले 2 वर्ग होते हैं, वो वोटिंग के संदर्भ में आमने सामने आ जाते हैं, और कई बार आंखों से आंखें टकराती हैं, और उसके बाद में फिर वो ईगो क्लैश बढ़ता चला जाता है। अफवाहें भी बहुत रोल प्ले करती हैं। कभी फर्जी मतदान की अफवाह उड़ जाती है, कभी किसी चीज़ की, और ऐसे में प्रत्याशी भी एक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मोर्चे पर आड़ हटते हैं कि भाई हमें इस तरह की जानकारी मिली है और यही राइट है। हाँ, और ये कई बार चुनाव मस्कुलर पावर का भी होता है। देखिए, गांव में खेड़ों की राजनीति, ढाणियों की राजनीति जब आप देखेंगे तो कौन कितना मस्कुलर है और कौन किसको कितना दबाव में ले ले, ये एक कहना चाहिए नकारात्मक एस्पेक्ट होता है चुनावों का, या कहना चाहिए राजनीति का, चुनावों का तो नहीं, राजनीति का एक नकारात्मक एस्पेक्ट होता है। लेकिन फिलहाल जो कुछ आप देख रहे हैं जोधपुर से, ये 2 गुट हैं जो आमने सामने हुए, फिर थोड़ी कश्मकश हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। इससे पहले की बात बिगड़ती, मुझे लगता है काबू में हालात पुलिस ने कर लिए हैं, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा चोटिल दिखाई नहीं दे रहा। ठीक पोलिंग बूथ के बाहर, कहना चाहिए दरवाजे पर ये शुरू होता है, और उसके बाद में फिर ये पूरे प्रांगण में फैलता है। और फिर जैसा कि होता है, लड़ाई झगड़े के बाद बाहर देख लेने की धमकी दी जाती है, और फिर बाहर गुत्थम गुत्ता होते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। नहीं, खुद हमारे सहयोगी ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी उसके हिसाब से बस उन्होंने इतना ही लिखा है कि एक मामूली विवाद यहाँ पर हुआ। इसका मतलब है कि बड़े रूप में ये नहीं बदला, समय रहते इसे काबू में भी कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे विवाद के दौरान कुछ देर के लिए मतदान प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर विवाद सुलझा लेने के बाद, स्थिति नियंत्रण में कर लेने के बाद मतदान सुचारू तरीके से अब आगे बढ़ रहा है। मौके पर पुलिस तैनात रहती है। तुरंत ही इस तरह की हलचलें हुई, ये विवाद की स्थितियाँ बनी। एक मामूली जो बहस थी वो इससे पहले की बड़ी झड़प में बदल पाती। समझा बुझा लिया गया दोनों धड़ों को और एक निश्चित दूरी तक छोड़ दिया गया है। फिलहाल किसी को हिरासत में लिए जाने की सूचना नहीं है, फिलहाल किसी को डिटेन किए जाने की सूचना नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ देर के लिए जरूर हल्की फुल्की सी विवाद की स्थिति बनी, लेकिन अब वो सुलझ चुकी है। चलिए, जानकारी इस पर लेने के लिए आगे बढ़ेंगे, जानकारी भूपेंद्र से लेंगे कुछ देर बाद में। लेकिन उससे पहले सचिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।